आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते, और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया, ऐसा नहीं। तब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। ठीक है, तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया, उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यम। हाँ, पाली में कहा जाए क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं कोपन भिक्खवे दुःखं आर्य सत्यम। जाति की दुख, जरा की दुख, व्याधि की दुख, मरण की दुख। अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तं पि दुःखं, संकितेन पंच उपादान खंधा दुख। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूँगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीज़ें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसी आंखें बंद करके मान। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया, और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस साकरणं कुशल सुख संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवा है? हाँ, गाथा क्यों लिखवा है? हाँ, देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे, थोड़ा सा झलक। माता पिता वही हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटे के समय भी माँ ने वही खाया, वही पिया, उसी घर में रही, वही पति है, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, सब्जी रोटी, यहाँ जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो,
आप पहले के बाद जो है समय में ध्यान देती है, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती है, पहले के समय में नहीं, ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान, लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना? हाँ, समय की बात है। आज हम यहाँ धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं, समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर सी व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी, तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध है उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहाँ से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहाँ पे है, आप कहाँ से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहाँ देखेंगे? पहले बात तो मूल त्रिपिटक। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए, वो 8 कथा है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो 8 कथा आपको बताएगी। और 8 कथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है।
उनकी अटकथाओं में हो, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीज़ों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोली भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा,